पतित पावनी गंगा नदी, जिन्हें भारत में मां की तरह पूजा जाता है, देवी के रूप में आरती की जाती है। गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसकी धाराओं को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। गंगा जी हजारों वर्षों से भारत की धरती पर बहती आ रही हैं। गंगा जी एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान मात्र से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, जिसमें एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। गंगा एक ऐसी नदी है जिसके इतिहास को कुरेदते हुए आप जितनी गहराई में जाएंगे, इसके दैवीय और चमत्कारिक स्वरूप में उतना ही डूबते चले जाएंगे। गंगा जी जिस स्थान से भी होकर गुजरती हैं वह तीर्थ बन जाता है। जिस वस्तु पर इसका जल गिरता है वह पवित्र हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं, गंगा नदी के दर्शन जो आज इतनी सरलता से हो जाते हैं, उन्हें धरती पर लाने के लिए 3 पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। आइए जानते हैं देवीय दिव्य मोक्षदायी माँ गंगा की धरती पर आने की पूरी कहानी। माँ गंगा का जन्म। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा को हिमालय को सौंप दिया। इस तरह माँ गंगा और माँ पार्वती बहनें हुई। माँ गंगा द्वारा शिव जी को पाने के लिए तप। शिव पुराण के अनुसार माँ गंगा भी भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए माँ गंगा ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। माँ गंगा ने शिव जी को पति रूप में पाने का वर मांगा, पर भगवान शिव ने माँ पार्वती के सिवा किसी और से विवाह करने से मना कर दिया। पर गंगा जी को वरदान दिया कि वह उन्हें अपने साथ रखेंगे। इसी वरदान के कारण जब गंगा जी पृथ्वी पर आई तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया था। माँ गंगा का धरती पर अवतरण। इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के महान प्रतापी राजा हुए। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, केशिनी और सुमिति। ये दोनों विदर्भ राज कश्यप की पुत्रियां थीं। राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी और त्रिकालदर्शी औरब मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशिनी और सुमिति से कहा, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, पर वह वंश चलाने वाला होगा। वहीं दूसरी रानी को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम दोनों अपनी इच्छा अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। औरब मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने वंश परंपरा चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमिति ने 60,000 पुत्र उत्पन्न करने का वर मांगा। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस बुरी प्रवृत्ति तथा दुष्ट स्वभाव का था। उसकी देखा देखी सगर के अन्य पुत्र भी बुरे आचरण करने लगे। कुछ समय बाद असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह सगर की सेवा में संलग्न रहता था। इसी बीच राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। इस यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहां कपिल मुनि रहते थे वहीं ले जाकर उसे बांध दिया। इंद्र द्वारा चुराए अश्व को खोजने के लिए राजा सगर के सभी पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे। जब पृथ्वी पर उन्हें कहीं भी उनका घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब वे पाताल में जाने के लिए उद्यत हुए। वे सभी पाताल लोग पहुंचकर अश्व खोजने लगे। उन्हें वह घोड़ा कपिल मुनि के पास बंधा दिखाई दिया। कपिल मुनि उस समय ध्यान मग्न थे। सगर के पुत्रों ने तरह तरह के अपशब्द कहकर उनका अपमान करने लगे। वे सभी मुनि को लात मारने लगे, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने अपने नेत्रों से अग्नि प्रकट कर सगर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। इस घटना के बारे में एक देवदूत ने राजा सगर को बताया, पर राजा सगर को बिल्कुल दुख नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जो साधु संतों के साथ बुरा व्यवहार करेगा उन्हें ऐसा ही दंड मिलेगा। राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमन को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। राजा सगर ने अंशुमन को अश्व को लाने के लिए कहा। अंशुमन वहां से अश्व ले आए। राजा सगर ने अंशुमन को राजा बना स्वयं वैकुंठ प्रस्थान कर गए। अंशुमन को अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता रहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाकर देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करने चले गए, जहां तप करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। उनके बाद उनके पुत्र ने भी देवी गंगा को लाने के लिए कठोर तप किया, पर वे भी असफल रहे। उनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भगीरथ ने भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया। भगीरथ ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद पृथ्वी में किसी में यह शक्ति न थी कि वह गंगा जी के वेग को संभाल सके। ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम भगवान शिव की प्रार्थना करो, क्योंकि इस भूलोक में भगवान शिव ही हैं जो देवी गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव गंगा जी को अपनी जटाओं में संभालने को तैयार हो गए। जब देवी गंगा ब्रह्मा जी कमंडल से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया।
बहुत वर्षों तक गंगा जी शिव जी की जटाओं से नहीं निकल पाए। तब भगीरथ ने शिव जी से देवी गंगा को जटाओं से मुक्त करने की विनती की। इसके बाद शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी और देवी गंगा जटाओं से निकलकर हिमालय घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ने लगी। उसी मार्ग पर ऋषि जाह्नू का आश्रम था। गंगा जी के शोर से ऋषि जाह्नू की तपस्या में विघ्न आ रहा था, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा जी को पी लिया। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जी को जाह्नवी या जहू पुत्री कहा जाने लगा। अनेक स्थानों को पार करती हुई गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। ब्रह्मा जी ने भगीरथ के कठिन तप का वर भगीरथ को देते हुए कहा कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। जिस दिन गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ उस दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष दशमी थी, जिस कारण आज भी प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। इस तरह माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। भगीरथ ने यह साबित कर दिया कि कठिन तपस्या के दम पर कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। गंगा जी एक ऐसी नदी है जो तीनों लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में बहती हैं। इसलिए गंगा जी को त्रिपदगा भी कहा जाता है, यानी तीनों लोक में बहने वाली नदी। गंगा नदी की प्रमुख धारा भागीरथ है, जो कुमायूं में हिमालय के गोमुख नाम के स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है और पश्चिम बंगाल में सागर में मिलती है। गंगा जी का जहाँ सागर में मिलन होता है उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान मानी जाती है। पहले गंगा सागर जाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता था, इसलिए कहा जाता था कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसा इसलिए कहा जाता था कि उस समय यहाँ सिर्फ जल मार्ग से ही जाया जाता था, जो सबके लिए बार बार संभव नहीं था।